और वहीं संगम नगरी प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में मांस मदिरे पर रोक लगाने की साधु संतों की मांग थी, जिसके बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। अब रामपुर की एक डिस्टिलरी द्वारा बाजार में संगम नाम से शराब लॉन्च किए जाने के बाद संत समाज ने इसे हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार बताया है। संगम शब्द प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से जुड़ा है, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, जिसे करोड़ों श्रद्धालु अत्यंत पवित्र भी मानते हैं। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज के धर्म क्षेत्र पर जहां मांस मदिरा पे रोक लगाने की साधु संतों ने पहले मांग करी थी, मगर अब जो मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसको लेकर अब साधु संतों में इस मुद्दे को भी लेके काफी नाराजगी, क्योंकि रामपुर की एक डिस्टिलरी ने जो मदिरा बनाई है उसका नाम ही संगम रख दिया है। जी हाँ, जिससे अब साधु संतों में आक्रोश है। और फिलहाल हमारे साथ सिंगवेरपुर के पीठाधीश्वर राम जानकी दास सांडिल जी महाराज हैं। महाराज जी, ये बताइए, आप लोग ने मांस मदिरा पर रोक लगाने की पहले मांग भी करी थी, आप लोग ने मीटिंग भी करी थी, अखाड़े ने भी करी थी, मगर जहां तीर्थ क्षेत्र की तो बात छोड़िए रोक लगाने के लिए, अब धर्म संगम जो है हमारे लिए काफी महत्व रखता है, उसके नाम से ये विस्की लॉन्च हो गई, जिसको लेकर अब आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, कई बार हम सब लोगों ने बैठक किया और हमारी मांग रही कि 5 किलोमीटर के दायरे में संगम का जो परिक्षेत्र आता है वहां किसी भी प्रकार का मांस मदिरा बिक्री न हो। प्रतिबंध लगाने की हम लगातार कर रहे हैं, तो वो तो हो नहीं पाया, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि संगम नामक जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, जो पवित्र माना जाता है, उसके नाम से, संगम के नाम से इन्होंने मदिरा बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हिंदूवादी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संत हैं, वो संतों का, भावनाओं का कद्र करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि इस पे कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो हम सब लोग भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये अक्षम्य अपराध किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्र में भी सरकार है बीजेपी की और यहाँ भी, और उसके बाद भी इस तरह का हरकत ये सब लोग कर रहे हैं। तो ये पता लगाने की आवश्यकता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो रह के बीच में, सरकार के बीच में ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो सनातन विरोधी कार्य है। देखा जाता है कि अगर और कोई धर्म की बात करें, अगर ऐसा कीर्त करे तो उनका क्या हश्र होता है ये आप जानते हैं, मगर अक्सर सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? अक्सर क्यों इस तरह की कीर्त होते हैं? क्योंकि संगम क्षेत्र के बगल में अगर बात करें, जो दारागंज पुलिस चौकी है, जो ढाल है, उसके बगल में भी जो मदिरा है बिक रही है, और सामने 10 कदम पर राम घाट है, सारी चीजें, गंगा घाट है, तो इस तरह पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? आगे ऐसी क्या वजह है? देखिए, व्यापारिक क्षेत्र बहुत है, पूरा भारत पड़ा हुआ है, बहुत सारी जगह है। आप देखिए, अगर आपको मदिरा ही बेचना है तो संगम के 5 किलोमीटर चारों तरफ है जगह, आप उनको दे दीजिए। व्यापार तो कहीं भी हो सकता है, क्या तीर्थ क्षेत्र में ही होगा? मांस भी कहीं भी बिक सकता है, ऐसा नहीं है। जैन धर्मों में और हिंदू धर्मों में इसको निषेध माना गया है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी सुअर का परहेज बताया गया है, शराब का परहेज बताया गया है। तो हमारे धर्म नहीं, अन्य धर्मों में भी इसका परहेज है। मक्का मदीना के आसपास आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब अन्य धर्म कट्टरता से अपना धर्म पालन कर सकते हैं, तो आपके सामने क्या मजबूरी है? मेरी तो यही अपील है कि जो परिक्षेत्र है वहां से मांस मदिरा हटे, और ये जो संगम के नाम से इन्होंने कोई शराब बना दिया, तो उसका देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए, और जो अधिकारी इसका सत्यापन किए और लाइसेंस दिए, क्योंकि नाम तुम्हारे सामने आया होगा, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दाल में काला कुछ लग रहा है। बिना पैसा के खेला नहीं होगा। धर्म का जिस तरह से पूरी तरह से खिलवाड़ इन्होंने बनाया है और जिस तरह से ये पूरा लागू कर दिया गया, अब इस पर सनातन धर्म और आप साधु संतों का क्या होगा प्रक्रिया, आगे की प्रतिक्रिया होगी कि अगर इस पर रोक नहीं लगती तो आगे आप लोग किस तरह का एक्शन लेंगे? देखिए, अभी तो हम लगातार आशा है, अभी बातचीत भी हो रही है, जैसा कि फोन आया, राज्य सरकार की तरफ से भी चर्चा चल रही है। इस पे हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी सरकार एक्शन लेंगे और इसकी जांच चल रही है। अगर जांच हो करके कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति हम साधु संत बैठ के एक बैठक करेंगे
फिर आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो देखिए, बड़ा बयान है प्रयागराज से। अगर पहली चीज तो संगम क्षेत्र में जो पहले से मांग है उस पर रोक लगे मांस मदिरा पे, और दूसरा जो संगम के नाम से ये पूरी तरह से मदिरा बनी है इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, और जो अधिकारी इसको पास किए हैं नाम को उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी साधु संतों की मांग है। और राज्य सरकार इस पर निर्णय भी ले रही, बातचीत लगातार जारी है, संवाद, और देखना होगा कि आगे इस पर साधु संतों की मांग किस तरह से पूरी होती है, या फिर आगे आंदोलन जिस तरह से कहा है करने के लिए आगे आंदोलन होता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।